Sao vô vô vô? Mắt bù su mà nhai. À, cái lơ lơ tơ. Hôm nay cứ đi phong nó nó bù. À, chỉ cần nó cái tơ. Hôm nay cứ đi con chim nó bù. Mình nhai sao nu? Mà không mèo. देखो 이거 쓰지 좀. 그거 매일에 आज 2026 के 14 जनवरी बुधवार और इस वक्त हम चोंखो विलेज पे आया हुआ हूँ जो लोंगडिंग ज़िले के आखिरी गांव में से एक है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इधर वक्का है और इससे आगे जाएंगे तो खानू है, इस बीच और खानू चौक है और इसको हम लोग आखिरी गांव में से एक ऐसा कहा जाता है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इधर से आगे और जाएंगे तो सीधे म्यांमार चौखो पहुंचते हैं। म्यांमार बर्मा बॉर्डर के करीब है बिल्कुल ही। तो इस वक्त हम आज एक घर का उद्घाटन होने जा रहा है, यानी एक बिल्डिंग का। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करता हूँ। एक हाउस ब्लेसिंग कार्यक्रम है आज, यानी एक घर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। वेलकम टू हाउस वार्मिंग सेरेमनी ऑफ मिस्टर मटफो कोलोंग, फॉर्मर जेडपीएम वाका ब्लॉक का। इसका सारा फैमिली मेंबर्स जो है इनविटेशन कार्ड में दिया हुआ है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मटफो कोलोंग जो है यहाँ के फॉर्मर जेडपीएम रहा है। इनके हाउस, इनके घर, इनके बिल्डिंग का आज उद्घाटन होने जा रहा है, जिसका हाउस ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। हाउस ब्लेसिंग बाय रेवरेंड फादर फिलिक्स पियरो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजनल बिशप काउंसिल। तो ये एक साधारण लोग ऐसे सोचेंगे कि एक घर का साधारण सा बात है, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना, एक बिल्डिंग खड़ा करना, एक घर बनाना, एक कॉमन सी बात सुनने में लगता है। लेकिन यहाँ यहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ा करना, क्योंकि यहाँ ऐसे जंगल के भीतर जहाँ कोई टाउन सामने नहीं है, यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूरी से असम से, यानी यहाँ पे मटेरियल्स लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में ही ज़्यादा चार्ज लग जाता है। तो ऐसे में यहाँ छोटा सा भी आप पक्के घर बनाएंगे तो इसमें बहुत सारा खर्चा आ जाता है। तो ऐसे में यहाँ चोंखा जैसे गांव में एक पक्का घर बनाना ये कोई मामूली सी बात नहीं है। चाहे आपके पास क्यों ना लाखों रुपया हो, क्यों ना करोड़ों रुपया हो, आप पैसा वाला हो, लेकिन यहाँ पे एक घर खड़ा करना, एक पक्के घर बनाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इसीलिए आज एक इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे बिल्कुल ही म्यांमार के बॉर्डर, यहाँ से आगे जाएंगे तो ऊपर ये पहाड़ के ऊपर और 2-4 पहाड़ पार करके तो म्यांमार ही है। आगे यहाँ पे खानू चौक है, इससे आगे खानू है, इसके आगे वदनू होगा, फिर वदनू के बाद फिर खांसा होगा, फिर आपका ये होगा कामहो, फिर मिंतोंग, फिर लोंगडिंग निकल जाता है। यहाँ से जाएंगे तो ये वक्का है, वक्का से फिर नीसा नीन होकर लोंगडिंग निकल जाता है। एकदम कोने साइड पे है। यहाँ एक ये कोई मामूली बात नहीं है, इसीलिए आज ये इंटरेस्टिंग होगा कि इस घर को आज ब्लेसिंग इसका आज ब्लेसिंग होगा फादर के द्वारा इसका। और आज चीफ गेस्ट जो है हमारे लोंगडिंग ज़िले के जो डीसी सर है कुनल यादव, वो आ रहे हैं। जैसे ही वो अभी आ रहे हैं यहाँ तो आज का जो कार्यक्रम है शुरू हो जाएंगे। फिर हम यहाँ के ओनर हैं, ओनर से भी रूबरू कराएंगे कि यहाँ पे इसका घर बनाने में, इसका बिल्डिंग खड़ा करने में कितना खर्चा आया है, इसका मटेरियल्स को यहाँ पे लाने में कितना तकलीफ़ हुई है, ये आगे आपको जानकारी मिल जाएंगी, क्योंकि इसका ओनर से भी हम रूबरू कराएंगे। यहाँ छोटे छोटे बच्चे देखिए,
पूरे यहाँ पे अभी जो चीफ गेस्ट का इंतज़ार में सब खड़ी है, यहाँ पे तैयारी है। और स्कूल के बच्चे लगता है, स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे खड़ी है। और इस गांव के जो यूथ है वो भी यहाँ पे खड़ी है। बाकी यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे अलग अलग गाँव के जो विलेज काउंसिल है उन सबको इनवाइट किया गया है। तो खानू से, वक्का से, राजा, गंगबरा, पंचायत लीडर सब यहाँ पे आया हुआ है। तो यही बिल्डिंग है। Mơ khâu sảy na mê ana ya phô có ni a yu ngao na ngai yo a sa su pram mo ha yu soi to ka ko bi mấy gan gang lom phu gan gang lom phi ôi anh giờ phố quay ni kia qua cơ sa rầm mi số gang lâm nữ ma lê bi sam gang xin nó lệ mày mày gang ngoài gang lệ dòng kiêu gang lô dòng kiêu ये हमारे वांचो समाज में कुछ भी अगर कार्यक्रम होता है तो इस तरह से वांचो का जो अपना अपना फोक सॉन्ग होती है उससे हम लोग गाते हैं। हालांकि हमारे अलग अलग गाँव का जो ट्यूनिंग है अलग होता है। ô nấu mát phôi ô màu khâu về lê chinh lệ ô niệm mà alo chinh xe lệ lòng cầm gai yo yan cầm thân căn mây mong ma quê nắng ô màu khâu pan xe đê xe lệ gang phang gan chư lô sơ lệ niệm ma alo chinh pha lệ ao ya lại sang ngô ngại cha lại sang ngô ngại cha ô xa suy phôi ô ma yong ma lo nhoi răng bể lòng cầm gian đinh ngàn lệ ham lo apa quê nắng ô mong mày còn lo lê rung rung ô sư mê sa mê lại man ngỡ tàn lê mày mày mơ khâu chinh yang khô lâu tổ sa ba pu pa sinh sinh niệm ma ga lệ chinh pha lệ ao yan lại sang ngô ngay cha lại sang ngô ngay cha तो इनका जो गाना का मतलब ये है कि मेरे भाई मटफों कोलोंग ने जो यहाँ पत्थर और लोहे से जो बिल्डिंग खड़ा किया है जिससे इनके दिल बहुत खुश है। और इसने एक आशीर्वाद दिया है यूथ युवाओं को, जो आने वाला पीढ़ियों को, कि वो फले फूले पढ़े लिखे में आगे बढ़े
साहब बाबू बने ना, यही है इसका गाने का मतलब। तो ये खुशी का मामला। ओ आशाए शोए होए lòng cầm gì đinh lê mãi mãi ô ga hay mẹ ga cho mà ô chính quân hoàng tô la na yong ô cha gan phao tô bông na yong âu yan lại sang ngày ô mẫu khâu như apa yu yo xa gong man sang niệm ma lê chinh cái lê mong mai po lo ngay cha po lo ngay cha मong mai po lo ngay cha। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग चांग बोलता है, चांग दाव। और ये जो है हम लोग पा बोलते हैं, आजू पा। इंसानों का जो सबसे पहले हथियार जो है यही है पा। और इसका जो यहाँ पे है ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये हाथी के दांत से बना जाता है। ये दोनों हाथों के साइड पे है यहाँ। और ये जो है माला, माला का बीच में यहाँ देख सकते हैं सर खोपड़ी, तो एक डिजाइन किया जाता है पहनने के लिए। और ये है जंगली सूअर की दांत है, ये खसन बोलते हैं सो, इसे यहाँ लगा जाता है। जब हम लोग पहले वार होते थे, हेड हंटिंग होते थे, जब दाव से काटते हैं तो इससे कभी भी सर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको सेफ्टी के लिए इसको बनाया जाता है, लगाया जाता है। और ये जो है नवमई खो बोलता है, ये जब हम लोग हेड हंटिंग करते हैं तो दुश्मनों का जो सर जब काटते हैं, उसका बाल जो काट के रखते हैं, वो नवमई लोग ही जो हेड हंटिंग करते हैं वही लोग लगाते थे पहले। और ये जो है हॉर्नबिल के पंख है, तो ये हमारा ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस है। आशा नाबुंग सरम्पु Haju soi to ca có về hoa gan lom lên là gắng ngô mà thô sự ngày man khăm xa sinh đàn ngà rong lê rung rung gà ngoài cái lê rong kêu à ơi trái bông nước tâm ăn tích phải tích lệ chính lệ 왜 각사? 왜만 각사? Nang lo, nang man. Sukun yusa. Sukun yusa. 네. 방문사 유사. जो गेस्ट आए हुए सभी को खाना खिला रहे हैं। तब मैं सापू tạm sợ तब मैं hôm ngà mày sao lại là ngang này chỉ như soi hộp cơm gai mỡ phim đi con nó được cả các cho mình này मिथुन का मीट है और लोकल चावल है। जूम करे को आओ टेस्टी हुई चाओ बोले ने नींबू जितना भी गेस्ट आज इनवाइटीज है अलग अलग गांव के, जैसे यहाँ से नीनू निशा से लेकर खानू चौप और इस गांव के सबको आज यहीं पे खाना खिला रहे हैं। और नहीं जल्दी खा लिया
खा लिया Taigo. Sako saan? Taisa. बच्चा लोग नारा लगा तुम साइड देगा खाली खाली आने बच्चा लोग सीख गया जो पते ना
Amen. Peace be with you and with your spirit. Fellow family, this is it. We're very happy today to bless his house. आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग का इंडिया में आज के दिन को हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल अलग अलग नाम में अलग अलग जगह में मनाया जाता है। और साथ ही हम लोग के चर्च में भी आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज के दिन में 14 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करता है एक इंडियन बॉर्न सेंट। सेंट का नाम है Those who come for this blessing program. May God's blessing and protection be upon this house and upon all of us. And हम लोगों का response होगा, Lord hear our prayer. Lord hear our prayer. हम लोग आज प्रार्थना करेंगे इस घर के लिए, इस घर का हर कोने को ईश्वर अपने आशीर्वाद से भरे, स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। Lord hear our prayer. Lord hear our prayer. We pray for our friend Kunal, the Deputy Commissioner of this district. May the Lord bless him. May the Lord protect him to do well, to lead these people on the path of prosperity, health, development, and progress for everyone living in this district. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Lord, I ask you to send your blessings upon this home. Take this home. May they be good health. Hallelujah. Say Jesus Christ. Praise you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Peace of Christ rule in our hearts, and may the word of Christ in all its richness dwell in us. Amen. So that whatever we do in word and in word, we will do in the name of the Lord. Amen. And may the blessing of Almighty God be with you, all of you. In the name of Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Please sing a song. We showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing will be for the showers with me. There shall be showers of blessing us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor the word. Showers of blessing. Hail Mary. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary. Blessed Lord is with you, blessed are you among women, and blessed is the
Pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. As it was in the beginning, is now and ever shall be, forever. Amen. Saint Joseph, Pray for us. Saint Devasahayam, Pray for us. many hundred Christians. Pray for us. So congratulations, John. Something really awesome.
चलो यहाँ देखो आगे का ओसियो और यहाँ से आप लोग जोरदार तालियों के साथ इधर जोरदार तालियों के साथ आप लोग किन जो टीम का पहली बार विजिट किया जा रहा है तवांग इंडियन जी। ये हमारा गांव का जाना माना पब्लिक लीडर है, एमएलए कंटेंडर है हमारा गांव से। और पहले सी ऑफिस में काम करते थे, इस सी ऑफिस में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारा आप जाइए अभी मीडिया पर्सन को फेलिसिटेट करने के लिए। ऑडियंस आप लोग जोरदार ताली बजाइए। अगर मंचनु में तेजा लगन पापो हमें तो अनिवार्य में को स्वागत करना चाहिए। ना दोनों एक साथ फोटो अभी। फिर हमारा बीच में थैंक यू हमारा ऑडियंस जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे बीच मेरा एक दोस्त है कलिंग कली टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट का, आपको भी फेलिसिटेट करना चाहेंगे। तालियां तालियां। तो हम लोग का खाना पीना रुक रहा है, तो बैक साइड से ये फेलिसिटेशन चलते रहेंगे, तो आप लोग खाना पीना चालू कीजिए। जोरदार स्वागत कीजिए कि हमारा मिस्त्री पास लोग जो है यहाँ जितने जिला भी है उन लोग का तरफ से ये फेलिसिटेशन कर रहा है। सबसे पहले अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम मटफो कोलोंग है। हम फॉर्मर जेपीएम वक्फ अंचल ब्लॉक का है। 2013 से 19 तक था। 13 to 19 2 times मैंने तीनों बोल रहा तो तीनों ना। वन टाइम था। तो फाइनली हम इस घर के ओनर से हम रुबरू करा रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछले बताया था कि यहाँ तक एक पक्के घर बनाना, एक बिल्डिंग खड़ा करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। क्योंकि सुबह जैसे मैं अपने घर से निकले, यहाँ लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट इंटर होने से पहले मेरे गांव पहुँचते हैं, और एलबी रोड की तरफ जाते हैं तो मेरे गांव सबसे पहले इंटर होते हैं लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ से लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट का ये सबसे आखिरी गांव में से एक है चोंखा चंचा से आखिरी गांव में बोल सकते हैं ना। आखिरी गांव है। तो कितना परेशानी हुआ होगा आपको अगर इस घर को तैयारी करने में सर? ये हम तो जेपीएम होने के बाद में जेपीएम का पीरियड में मेरा पास रुपया पैसा होने से हम बना सकता था, लेकिन उस समय में अगर हम बनाएगा तो ये पब्लिक बदनाम करना था। लेकिन जेपीएम का टीनियर में कांग्रेस का गवर्नमेंट था, तो मेरा पास रुपया पैसा भी नहीं था। तो हम वैसे कैथोलिक का है, तो हम चार्ज जाता है, चार्ज का बदौलत हुआ भगवान ने ऊपर वाला ने दिया हम ये घर बनाने के लिए। कि हम हकीकत बोलेगा, हम डायबिटीज़ बीमार है, तो मेरा पार्टनर के लिए हम पंचाव गया। पंचाव में एक फादर एलेक्स है, वो फादर एलेक्स ने हमको बोला पार्टनर करने का, आपका बीमार का तो हेलिंग हो रहा है, इतना ख़राब भी नहीं होगा, डायबिटीज़ तो है, लेकिन आपको ये ऊपर वाला भगवान ने प्लानिंग करे आपका पक्का घर बनाने के लिए। उसके लिए आप रसोई ले जाके उसको घर में लगाओ, ऐसा बोला। तो हम बोला मेरा पास तो बिल मिलने के लिए भी नहीं है,
और जो मेरा फार्म एक है वो भी MS कोलोंग इंटरप्राइज वो शत्रुघ्न चला रहा है। तो मेरा हाथ में तो पैसा ही नहीं है और सोर्स भी नहीं है, कैसे बनाएगा होगा। फादर बोला तो ऊपर वाला बोला है ना, आपके लिए घर बनाने के लिए अभी प्लानिंग हो रहा है, भगवान बोला है तो आप इसको प्रार्थना करके घर में लगा। तो पंचायत से आकर हम सच में जैसा फादर बोला है वैसा किया है। करने के बाद में ये घर बनाने के लिए बेटा ने फास्ट मैंने बोला है हमको घर बनाएगा पापा, हम रोड लाएगा बोला है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए आपका फैमिली में कितना बेटा बेटी है? मेरा 2 बेटा है, एक JUD में है, अर्बन डेवलपमेंट में लोंगडिंग में, और सेकंड वाला जो अभी डिप्लोमा ये पॉलिटेक्निक कॉलेज नाम से में पढ़ रहा है। और 4 बेटी में से एक शादी हो गया और एक जो मेडिकल का ये करके कोर्स करके बैठा हुआ है, और थर्ड वाला BA कर रहा है, और लास्ट वाला जो बेटी जो अभी वो नेट का एकदम तैयारी कर रहा है। तो यानी कि इस घर को खड़ा करने में आपका बेटा का बदौलत हुआ। ये बेटा जो यही होने से भी उसका PMAY का घर बनाने का हकदार दे रहा है, फिक्स पे। उसका अलावा तो उसका पेमेंट कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं है। फिर भी हम दोनों ही ये करके किसी से सहायता मांगा, उसमें सक्सेस होने दिया। उसने कार्रवाई करके 1-2 रुपया कमाया, उसमें से लगाया, ऐसा करके बिल्डिंग बनाने में भगवान का ब्लेसिंग से हुआ बोल के हम तो अभी तक बेटा तकलीफ किया और हम खर्चा किया, लेकिन ये घर बनाने के लिए जब तैयारी हुआ तब भी मैंने ये सब अरेंज कर पाया है। तो सर का ये कहना है पहले ऐसे नहीं थे, पहले बाकायदा वो JPM में थे, लेकिन उस वक्त तो कुछ नहीं कर पाया है। और बाकायदा ये सच है कि उस वक्त जो है पंचायत में इतना ज़्यादा फंड भी नहीं थे। 1913, 14, 15 के बात है। तो इसके बाद एक फादर ने उससे कहा कि आप रोसरी लो, रोसरी लेके प्रार्थना करो, आपका बीमार भी ठीक होगा, साथ में आपका नसीब में एक पक्का घर का रेडी है, आपका नसीब में है, प्लानिंग है बोला है। तो इसके तहत उन्होंने रोसरी लगाया, घर में प्रार्थना किया। तो उस तरह से मतलब इसका बेटा भी जॉब मिला, उस तरह से इनको सक्सेसफुल मिला है। कुछ इनका बेटा ने तैयारी किया, कुछ इन्होंने स्ट्रगल किया, इस तरह से इन्होंने इस बिल्डिंग को खड़ा किया है, ऐसा बता रहे हैं। तो सर यहाँ तो एक मटेरियल्स लाने में काफ़ी तकलीफ होता होगा। मटेरियल्स आपने कहाँ से जुगाड़ किया? मटेरियल्स तो सब असम से आपका वो सफाकाती सोनारी से लाया है, और ये नॉन ट्राइबल मिस्त्री बनाया है। हमारा लोकल मिस्त्री लोग सब जानता है, लेकिन फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा बोल के ये नॉन ट्राइबल का वो मिस्त्री लोग को लगाया है। हमारे यहाँ लोकल मिस्त्री भी बहुत ज़्यादा तादादों में है अभी भी, लेकिन अभी कोई जो है ऐसा बिल्डिंग पक्का घर भी बना सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। नया था तो भरोसा नहीं कर सकता था, इतना बड़ा बिल्डिंग घर खड़ा करने के लिए लोकल मिस्त्री को नहीं दे सकता था। इसीलिए जो एक्सपर्ट वाला जो नॉन ट्रैवल मिस्त्री बाहर से मंगवा के उन्होंने बनाया है। और ट्रांसपोर्टेशन का क्या चार्ज लगा था? यहाँ में तो बालू का तो आप लोग का बात में बालू तो बहुत कमती दाम में है। यहाँ में तो सोना का दाम में 40,000 ही लेते हैं कि एक ट्रिप का यहाँ बालू, तो उसमें ज़्यादा खर्चा हुआ। इतना बिल्डिंग बनाने में तो आप लोग का वहाँ में उतना नहीं जाना था। हमारे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 270 बाली का आप मान लीजिए 6,000 270 का, और प्लस ट्रांसपोर्टेशन का 3,000, 9,000 में आ जाता है। मेरे घर तक 270 बाली का 9,000 में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए उसी सेम बाली 270 का 40,000 लगा है। 40,000 से ज़्यादा लगता है।
तो गिट्टी का भी उस तरह से ट्रांसपोर्टेशन जो है ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा कि यहाँ एक बिल्डिंग पक्का घर बनाना एक यूनिक है, एक अलग बात है यहाँ का, क्योंकि यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है। जैसे आसाम से कानूबरी तक का कम से कम 15 किलोमीटर, कानूबरी से लोंगडिंग फिर 50 किलोमीटर, कानूबरी से लोंगडिंग से फिर वक्का 50 किलोमीटर के आसपास होगा, वक्का से फिर यहाँ 15 किलोमीटर। तो इतना सारा दूर दराज आसाम से अगर मटेरियल्स लाना होगा तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में ही लग जाता है। तो ऐसे में बहुत कितना आपका तकलीफ हुआ होगा, इतना ज़्यादा चार्ज? बहुत तकलीफ हुआ वो मेंटेनेंस कैरिंग में तो, लेकिन बेटा जो वो बहुत ये करने के बाद में, तकलीफ करने के बाद में उसने जितना भी सका है बेटा को अप्रिशिएट करेगा। अगर मेरे पास रुपया होने से भी हम तो ये सब काम करने के लिए असम जाएगा, लोंगडिंग आएगा, चौंखाव आएगा, आना जाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वैसे भी बीमार है, तो जितना हो सका है वो भगवान का ब्लेसिंग और बेटा का मेहनत का वजह से हुआ है। तो सर का साफ साफ तौर पे यही कहना है, ईश्वर का ब्लेसिंग ही है जो इन्होंने यहाँ पे दूर दराज गांव में एक पक्के घर खड़ा करना, बेटा इन्होंने योगदान दिया साथ में, तो ईश्वर का आशीर्वाद से इन्होंने ये बना पाया है। क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ी इलाकों पे और इतने दूर 100 से भी ज़्यादा किलोमीटर असम से मटेरियल्स लाना, ये ट्रांसपोर्टेशन में ही ज़्यादा चार्ज लग जाता है। चाहे आप कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, कितना भी आप गवर्नमेंट जॉब होल्डर क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा पक्के घर बनाना ये कोई मामूली बात नहीं है, हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा चार्ज लग जाता है। और मटेरियल्स लेने के लिए जाने से भी एक दिन में आपका आना जाना नहीं होगा। एक दिन जाना होगा तो फिर कानूर में एक रात ठहरना पड़ेगा, नेक्स्ट डे असम में जाएगा, फिर ऑर्डर करेगा, फिर आते आते यहाँ तक सारा दिन लग जाता है, 2 दिन का समय लग जाता है एक ट्रिप सामान लाने में। बाकी आप ये काठ फर्नीचर सबका कहाँ से जोड़ के? ये टिम्बर तो हमारे यहाँ का शौक है, और सच में होटल साहब भी सहायता किया मैंने मेरा कागज़ का रिकमेंडेशन वगैरह में, लेकिन अभी तक तो 2019 से आज तक होटल साहब का ये सैंक्शन ऑर्डर हमको ये काम करो वो काम करो बोल के तो नहीं दिया। लेकिन मेरा बेटा जो होटल साहब का रिकमेंडेशन लेके वो खुद परसुएशन करके तो ये सब कामयाबी होने के लिए दिया है। इसलिए हम बोला मैंने ऊपर वाला का ब्लेसिंग है, और सामने वो कागज पत्र बना के देने में मंत्री साहब भी बहुत योगदान दिया। तो ये पार्टी खाने के लिए भी एक सुझाव दिया मंत्री साहब, उसके लिए उसको भी थैंक यू बोलेगा। और फादर फिलिक्स को जो हमको रास्ता दिखाया, एलेक्स को, उसको हम थैंक यू बोलेगा। और ये प्रोग्राम को कवरेज के लिए आप लोग आया, वहाँ तो मीडिया को हम थैंक यू बोलेगा। जो भी हुआ है मेरा बेटा मेहनत और ये क्या बोलते हैं भगवान का आशीर्वाद से हुआ है। और आज कौन कौन सा ऑफिसर्स आया यहाँ पे? हमें डीसी साहब, एडीसी साहब लोंगडिंग का, और जेपीएम लोंगचान, जेपीएम वक्का, आर्मी ऑफिसर वक्का पोस्ट का, और बाकी तो अपना ही बस्ती का ये लुक है, मैंने टीचिंग स्टाफ लुक है, नौकरी वाला लुक है। और राजा लुक आया, निशा नीनू से जो भी हम लोग का दोस्त रिलेटिव से इन लोग आया है, उसके लिए भी सबको थैंक यू बोलेगा। हम इन्वाइट किए तो आया, और सब लोग बोल रहा था कल परसों बारिश गिरेगा बोला है। हम बोला है ऊपर वाला प्लानिंग से हम घर बना रहा, घर तो अभी कंप्लीट हो गया, बारिश से नहीं गिरेगा। वैसे बारिश नहीं गिरा, और खनू राजा और ये वक्का राजा
दोनों आया, उसके बाद में यहाँ का राजा तो हम लोग का एक परिवार है, क्योंकि राजा का बहन जो मेरा यहाँ में बेटा का मामा लगता है राजा लोग जो, इसलिए सब है इधर में। ओके, तो आज का ये हाउस ब्लेसिंग प्रोग्राम में डीसी सर को चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है। उसके द्वारा ही आज फीता काटा है, इनॉग्रेट किया गया है। आज यहाँ एडीसी और कई सारे टीचिंग स्टाफ और अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ आरस पड़ोस के जितने भी गांव है, वक्का, नीनू, निसा से गांबुरा भी है, कोई कोई आया है, कोई कोई राजा सब आए हुए हैं। बाकी जितने भी रिलेटिव है, खानू से, चौप से, वक्का से, जितने भी आरस पड़ोस गांव से उनके रिलेटिव और जानने पहचाने वाले सब यहाँ पे आज मौजूद है। आज के सेलिब्रेशन में साथ देने के लिए सब यहाँ आया हुआ है। तो यही एक आपको एक एग्जाम्पल है कि इतने दूर दराज गाँव में ये हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का सबसे आखिरी गांव में से एक है, क्योंकि इससे आगे जैसे मैंने पहले भी कहा यहाँ वक्का है, इसके बाद यहाँ पे चौप है, खानू है, फिर यहाँ से बर्मा है। तो ये आखिरी गांव में से एक है चौप। तो ऐसे दूर दराज गांव में इस तरह का पक्के घर बनाना ये कोई साधारण सी बात नहीं है। बहुत ही योगदान लगता है, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। चाहे आपके पास पैसा क्यों ना हो, मटेरियल्स एक ट्रिप सामान लाने में आपको 2 दिन का समय लगता है। तो समय ही सबसे इम्पोर्टेंट है, समय देना है, समय का अनुसार ही काम होता है। तो एक ट्रिप सामान लाने में भी 2 दिन टाइम लगता है। ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे यहाँ 12-16 हज़ार में अगर 200 सिप्ते अगर बाली मिल जाता है, तो यहाँ तक पहुँचने में 40-45 हज़ार से आपका चार्ज लग सकता है पूरा। तो ऐसे में इतना बड़ा घर खड़ा करना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इसके चलते इन्होंने जैसे बताया कि पहले फादर का आश्वासन था, फादर का इनका मोटिवेट किया फादर ने इनको कि आपका नसीब में एक पक्का घर है। तो इन्होंने जोर लगाया, इनका बेटा का बदौलत इन्होंने ये घर खड़ा किया है, ऐसा बता रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि जितना भी बाकी आसाम से सामने वाले गांव जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो आसाम के बॉर्डर में रहने वाले सबके लिए तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम होता है। यहाँ तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है, फिर भी इन्होंने खड़ा किया है। ऊपर से यहाँ मिस्त्री मिलना बहुत मुश्किल है। हमारे वहाँ आसाम से नज़दीक वाले तो मिस्त्री हज़ारों मिल जाता है, लेकिन यहाँ मिस्त्री मिलना भी मुश्किल है। तो इसीलिए ऐसे में इन्होंने एक पक्का घर बनाया है, जिसका आज ब्लेसिंग उद्घाटन कार्यक्रम रहा है। तो काफ़ी खूबसूरत रहा है आज, जो आप सभी ने देखा है। तो चले, बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे वांचनू से, आपका मैसेज? वांचनू को हम ये बोलेगा कि मेहनत करने से क्या नहीं होता है। मेरा पब्लिक लीडर हमारा ऑनरेबल जेपीएम था, तो हम एएसएम था। यहाँ से हम पैदल जाके आपका पहुँचा जाता था। अच्छा। और पैदल ही पहुँचा से मीटिंग अटेंड करके वापस आता था। ऐसा करके पब्लिक का काम किया। पब्लिक का काम मेरा बॉस बन जाता था। हमने जितना भी डेवलप हुआ ये मेरा इनिशिएटिव में हुआ। हम ये बोल सकता हूँ। अभी भी हम डीसी साहब से ये बात करके आया। अभी जैसा बोरमा लोग अभी चावल खाता है, हम लॉन्गडिंग से यहाँ में चावल बुक के खाता था और यहाँ से पैदल जाके लॉन्गडिंग में पढ़ता था। तो हम पढ़ाई में भी हम फास्ट तो नहीं है, लेकिन फास्ट बेस का बीच में हम भी एक आदमी है पढ़ाई लिखाई में। तो हम सोचता मैंने हम एक एग्जाम्पल या हम आदमी को ऐसा काम करना है, कुछ दिखाना है बोल के हम ये दिखा रहा है। तो साथ में मेरा भगवान का ब्लेसिंग से हुआ, क्योंकि हम
रिलीजियस ये कैथोलिक कम्युनिटी में भी हम एक लेमैन था, हम फर्स्ट क्रिश्चियन। हम ये बिल्डिंग बनाना एग्जाम्पल हम कहाँ से सीखा है, कैथोलिक चर्च बनाया हम लोग ने। कैथोलिक चर्च फर्स्ट पक्का इस इलाका में चौंको में बनाया। फिर हम लोग का पीछे में अभी वक्का में बना रहा है, कोई कोई बस्ती खरनी में बनाया, ये पीछे में बनाया। तो भगवान को भी मानना है, भगवान को मानने से सब कुछ सक्सेस होगा बोल के हम लोग विश्वास करते हैं। साथ में हम तो फर्स्ट बेस पढ़ाई लिखाई में ऐसे बोल के हम तकलीफ किया। पीछे में अभी तो सब लोग को इतना सुविधा हो रहा है, रास्ता भी है और फोन है, एक दूसरा को सहायता भी कर सकता है। जैसे कि मेरा बिल्डिंग बनाने में 2-3 आदमी ने हमको बालू ट्रिप दिया या कुछ दिया, ऐसा हमने एक्सचेंज करता है। हम भी राजा घर बनाने के लिए बालू दिया। अभी चौकों में RCC 4-5 बन गया। पक्का घर जो 6-7 बना रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये सब जो एक हम लोग सर्विस वाला लीडर लोग मिलकर अगर ये करेगा, एक दूसरे को सहायता करेगा तो सक्सेस होगा। और ऊपर वाला को भगवान को मानना है। साथ में वांचोनू को बस्ती में घर बना के दिखाएगा तो सब लोग ये सोचेगा हम भी अच्छा घर में बैठेगा। तो मेरा बेटा जो हम जहाँ से बुक के आपके मिशन पहुँचाता था, उसके लिए वो ये बन सका। तो हम लोग का वक्का साइकिल में आपके मिशन में मेरा बेटा फास्ट होगा। तो उसका आगे में तो कोई भी आपके मिशन में भर्ती नहीं करता था। तो अभी तो बहुत हो गया। तो आपके मिशन में पढ़ने का भी एग्जाम्पल हमने दिखाया। और अभी बोलने वाला ये पब्लिक लीडर बनकर हम 92 में बना है। उसके बाद में दोबारा हमको JPM बना दिया 2013 में। दैट मीन्स इतना गैप, हम अच्छा आदमी नहीं होने से तो पब्लिक हमको JPM में नहीं बना देना था। तो हमको नॉमिनेट जैसा ही मैंने बना दिया था 13 में। वैसे करके आदमी लोग ये सोचते हैं अच्छा काम करना है, पब्लिक विश्वास करने देना है अपने आप को, और अपना खुद तकलीफ करना है। अपना बच्चा को ठीक से पढ़ाएगा तो वो बड़ा होकर जैसे मेरा बेटा बनाया वैसा बनाएगा। इसलिए सब लोग पढ़ाई में ध्यान देना है, कहीं भी हो। अभी तो डॉन बॉस्को कहाँ बस्ती बस्ती में खुल गया। तो पढ़ाई में ध्यान देना है माँ बाप को, सिर्फ बच्चा को नहीं देना। पहले तो हम लोग को माँ बाप नहीं जानता था, पढ़ने हम गया तो माँ बाप गाली देता था, वेकेशन में हाजिरा करो बोलता था। तो आज तो ऐसा नहीं, जागरूक हो गया। तो इसलिए सब मैंने अच्छा आदमी बनने के लिए कोशिश करो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, मेहनत करो, तब जाके सक्सेस हो सकते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम जातो वंगन। क्या कहना चाहेंगे आज नत्थों का जो घर का उद्घाटन हुआ है, क्या लगता था? बहुत ही अच्छा हुआ है। ये पहले बार चौंखों में ऐसा पहले बार ये इनॉग्रेशन हुआ है। और ये जो मेरा भांजा जो है वो सिविल इंजीनियर है जेई और एक्स JPM है, लेकिन पहले ऐसा बड़ा इनविटेशन दे के कभी नहीं खाया अभी जैसे। तो इतना दूर दराज में एक पक्के घर अभी 2-4 बन रहे हैं, जैसा हमने देखा यहाँ पे, तो बहुत तकलीफ होता होगा लोगों को यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का और कैरिंग चार्ज का बहुत होता है। जो भी असम में इतना बनाने के लिए तो 20 लाख में होना था, यहाँ में 40 लाख 50 लाख हो जाता है। सही में
और यहाँ सिर्फ रोड साइड ही नहीं, रोड साइड तक पहुँचने के बाद फिर और हेड लूट करके अंदर जाना पड़ रहा है नहीं यहाँ पे लोगों को। लकली ये तो सामने में है, मेरा घर दूर है, मैंने भी बनाया लेकिन उसमें भी हेड लोड का कैरिंग चार्ज में बहुत जाता है। तो आप लोग इतना मुशक्कत कर रहे हैं, मेहनत से अभी घर बना रहे हैं, आपका भी आधी अधूरी है, कंप्लीट नहीं हुआ है ना? कंप्लेन नहीं हुआ है। तो बाकी जो सुविधा होके भी लोग नहीं बना पा रहे हैं, जो असम के बॉर्डर में रहने वाले लोगों को क्या कहना चाहिए? असम बॉर्डर इतने दूर होके भी आप लोग तकलीफ कर रहे हैं, अभी जोर लगा रहे हैं। तो जो नियरेस्ट है कम्युनिकेशन ठीक है, वो वाला तो बनाना है। हम लोग दूर में बैठ के भी ट्राई कर रहे हैं, हो गया सका है बोल के चीज़ नहीं है। मेरा भी बहुत तकलीफ से मैं एक स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप नहीं हुआ है अभी मेरा। ये मिस्त्री लोग कहाँ से लाते हैं? हम मिस्त्री असम से, सिलचर से, सिलीगुड़ी सिलचर से लाता है, असम से ही लाते हैं, जितना भी मुस्लिम लोग लाता है वो लोग। और ये लोकल मिस्त्री लोग भी होता है? लोकल मिस्त्री लोग भी होता है, लेकिन वो लोग जो है छोटा मोटा काम कर लेता है, लेकिन स्ट्रक्चर खड़ा होने के लिए तो वो लोग नहीं होता है। चलिए, आपका घर कब तक होगा? मेरा घर इस बार विंटर में पार्टी खाएगा बोल के सोचा, अभी तक थोड़ा फिनिशिंग बाकी है, इसलिए 1 महीना के बाद होगा मेरा। हाँ, टोटल कितना पक्के घर अभी बन रहा होगा आपके यहाँ पे? मेरा घर है, भाई का घर है, 15,000 का है, RCC जो दलाई हुआ है, ये सैफो का है, और भी वो लोग पिलर खड़ा कर रहे हैं 1-2। चलिए, थैंक यू सर, आप लोग बहुत तकलीफ कर रहे हैं यहाँ में, फिर भी तो यही है, यहाँ पे इतने दूर गांव होके भी लोग अभी पक्के घर बनाने के लिए लगे हुए हैं। बहुत सारे घर अभी 6-8 अभी यहाँ से नज़र आ रहा है, बहुत सारे बिल्डिंग अभी पक्के घर यहाँ पे अभी आधी अधूरी बना रहे हैं, फिनिशिंग नहीं हुआ है। कोई जो है इस विंटर में ही अभी फिनिशिंग करने के अभी टारगेट में है। तो इस तरह से अभी धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, लोगों में डेवलप हो रहा है, जागरूक हो रहा है, इसीलिए ये सक्सेसफुल हो रहा है। तो इसीलिए जो नियरेस्ट असम जहाँ से कैरिंग चार्ज कम लगता है, वो सब अपना प्लानिंग लेना चाहिए, टारगेट लेना चाहिए आप लोगों को भी कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आप भी हर कोई इस तरह से बिल्डिंग खड़ा करें, इस तरह से पक्के घर बनाएं। यहाँ इतने दूर से ट्रांसपोर्टेशन ट्रिपल चार्ज लेता है यहाँ पे, जैसे वहाँ पे 10,000 में हो जाता है तो यहाँ पे 40,000 पड़ जाता है, फिर भी लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन 40,000 दे के भी बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं। और यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन 40,000 होने के बाद अनदर हेड लूट यहाँ से ऊपर लोग यहाँ से बुक के ले जाना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत अभी यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है पूरे वांचोनू और पूरे अरुणाचली समाज के लिए। पहाड़ों में रहने वालों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, जो रोड साइड से फिर अनदर पहाड़ों पे अपना घर बनाना, हेल लूट करके ले जाना, और गैरिंग चार्ज, और ऊपर से मिस्त्री से इतना आसानी से नहीं मिलता है। कोई भी इतना दूर में आना नहीं चाहता है, कोई ही आता है। तो ऐसे में बहुत ही लोग मुशक्क़त के साथ ये घर अभी सक्सेसफुल हो रहा है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। चलिए, Oh!